distance between their centers is equal to sum of their radius is equal sum of their radii. ठीक है बेटा, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट जब तक आप समझेंगे नहीं आप थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। क्लियर बेटा? टच करना है, एक्सटर्नली टच करना है। ठीक है बेटा? तो ये एक सर्कल हो गया आपके पास। ठीक है, देखो यहां पर ये नहीं कहा है कि दोनों का रेडियस इक्वल है या डिफरेंट है। डजंट मैटर, दोनों सर्कल का रेडियस बराबर हो या डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, शर्त ये है कि वो दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो। तो एक सर्कल तो हमने बना दिया ना, दूसरा सर्कल मैं इसके साथ बनाता हूं जो इसको टच करेगा। ठीक है बेटा? तो ये मेरे पास एक और सर्कल है, ठीक है, जो टच कर रहा है पहले वाले सर्कल को। कर रहे कि नहीं? सबको नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा है। जब तक क्लियर नजर ना आए तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, टू सर्कल टच इज एक्सटर्नली अब डिफरेंट रेडियस, मैंने रेडियस क्या रखा है डिफरेंट, आप सेम भी रख सकते, आप डिफरेंट भी रख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एक का सेंटर अगर O है, एक का सेंटर क्या है अगर O है, दूसरे का सेंटर अगर O डैश है, यहाँ पर दो सेंटर्स हैं। ठीक, दोनों सर्कल देखो सेम सेंटर का होता तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। सेंटर अगर सेम है तो सर्कल्स क्या बनते हैं, यानी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बनता जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर्स डिफरेंट पोजीशन पे है तो कॉन्सेंट्रिक नहीं होगा। ठीक, अब जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, कुछ भी कह दो, हम इसको ए कह देते हैं। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन जोड़ देंगे। ठीक, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आएगा या नहीं? यस सर। हाँ, लाइन सेगमेंट आएगा ना बेटा। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हम इधर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कॉमन, इससे ज्यादा गिवन नहीं है, दो सर्कल से बस जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इससे ज्यादा गिवन नहीं। तो O एक पहले ट्रायंगल का रेडियस है, इसको मैं R1 कह देता हूं। A O प्राइम दूसरे ट्रायंगल का रेडियस है, जिसको मैं R2 कह देता हूं। तो जो सेंटर्स के दरमियान जो फासला होगा वो दोनों रेडियस के सम के बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, O से O प्राइम तक का डिस्टेंस। साफ नजर आ रहा है? यस सर। तो गिवन क्या है बेटा, टू सर्कल्स having center at O and O prime। O and O prime, हमारे पास दो सर्कल है जिसका सेंटर एक O है दूसरे का O प्राइम है। having radius R1 and R2 respectively। having, चलो आपके को विथ रेडियस R1 and R2 respectively। Touch is externally at a point A। Touch is externally at a point A। एक पॉइंट A पर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक, टू प्रूव साबित हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मींस O O प्राइम का जो डिस्टेंस है वो एक लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को हम इस तरह डैश से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो O प्राइम का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा सम ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियस का सम क्या होगा, OA, हां OA प्लस AO प्राइम। यही हो गया R1 प्लस R2।
sum of their radii is equal to the distance between their centers. We have to prove. देखो आप यहाँ पर रीड करेंगे कि distance between their centers. तो distance between their centers, that is OA is equal, बराबर होंगे to the sum of their radii. Sum of their radii. समझ में आ गया? Yes, sir. इसके लिए कंस्ट्रक्शन में हमें असल में क्या करना है, इस ओ ए ओ प्राइम को कोलिनियर साबित करना है। अब कोलिनियर कब होगा, जब ये जो एंगल है इधर ए पे जो एंगल बन रहा है ये अगर 180 साबित हो। 180 डिग्री किसका होता है, स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री किसका होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट लाई करेंगे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। क्लियर है बेटा? तो काम बहुत आसान हो गया। हम इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। दिस इज अ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, आपके पास वो लाइन होता है जो एक ही पॉइंट पर क्या करे, टच करे सर्कल्स को एक ही पॉइंट पर क्या करे, टच करे। तो वो टच भी करता है और रेडियल सेगमेंट में क्या भी होता है, 90 डिग्री भी होता है। तो 90 डिग्री उस तरफ, 90 डिग्री इन दोनों का सम क्या होगा, 180। अब अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, लाइन पे लाई करेंगे। एक लाइन पे लाइन क्या साबित हो गया, कोलिनियर। अब कोलिनियर साबित हो गया तो थर्ड डिस्टेंस बराबर होगा पहले दो डिस्टेंस के सम के बराबर। तो ये थ्योरम हमारा इस तरह प्रूव हो गया। ठीक है बेटा? तो हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ कॉमन टेंजेंट, ड्रॉ कॉमन टेंजेंट PQ एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पे अगर हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है, डेट इसका मतलब क्या हो गया, मेयर एंगल OA, इस पॉइंट को अगर मैं P के तो OAP इज इक्वल टू मेयर एंगल O प्राइम AP इज इक्वल टू 90। ये सब के सब क्या होंगे, रेडियल सेगमेंट के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट हो तो वो परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ठीक। इसके बाद हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ के कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो गौर से देख लीजिएगा, काम बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट्स एंड ये एक चुनाव आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस अगर आप यहां पर गौर करते हैं तो हमारे पास देखो यूजिंग फिगर हम साफ देख रहे हैं, यहां पर एंगल क्या बना है, 90 डिग्री। ठीक है, यूजिंग फिगर इसको अगर मैं फिगर कैसे, फिगर 1 अगर नाम ले लेता हूं इस पूरे फिगर को, तो इन फिगर 1 मेयर एंगल OAP ये किसके बराबर, 90 डिग्री। और मेयर एंगल O प्राइम AP ये भी किसके बराबर। रीजन क्या है, टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। रीजन ये है EQ is tangent at A for both। हमारे पास रीजन क्या है, सेम है दोनों के लिए। PQ क्या है, कॉमन टेंजेंट है। इफ PQ is the common tangent then इन दोनों एंगल का सम क्या होगा। अगर मैं 1 और 2 को क्या करूं, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को अगर ऐड करूंगा तो मेरे एंगल OAP प्लस मेरे एंगल O प्राइम AP दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं रिजल्ट। इसको अगर मैं क्या कह दूं, इक्वेशन 3, इसको अगर मैं क्या कह दूं, इक्वेशन 3। तो हमें पता है दो एंगल का सम जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, वो एंगल का सम जिसका कॉमन वर्टेक्स है, यानी एडजेसेंट एंगल्स है। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना, उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसका बनता है, सिर्फ लाइन का बनता है।
लाइन के ऊपर अगर कोई थर्ड आप आर्म बनाते हैं टर्मिनल आर्म, उधर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होने का मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इट मींस OA and O prime are collinear because reason इसका क्या है बेटा, 180 degree is straight line angle, ठीक है। O prime is a straight line and A lies on O prime, ठीक है। और ये O prime अगर कोलिनियर साबित होता है, साबित हो गया ना ये कोलिनियर है, जो स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है 180 डिग्री। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो एंड पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है, तो उसके बीच में जो भी पॉइंट लेंगे उन दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर। तो हेंस वी कैन राइट O prime distance this is equal to OA plus AO prime, ठीक है। आपने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियरिटी, बाई कोलिनियर प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, बाई कोलिनियर प्रॉपर्टी वी कैन राइट O prime जो सेगमेंट है उसका डिस्टेंस किसके बराबर, OA प्लस AO prime, व्हिच इज अवर रिक्वायर्ड टू प्रूव। ये हमें साबित करना था, तो साबित हो चुका है।